अभी हम पश्चिम चंपारण जनपद क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सिकरहना तटबंध निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए आंदोलन हो रहा है और झूठा एक केस हो गया है बच्चों पे और जनता पे। उसको भी झूठा केस वापस लेने के संदर्भ में बात हो रहा है। इसी संदर्भ में हम क्रांतिकारी जो नेता है यहाँ के ओम प्रकाश क्रांति और क्रांतिकारी नेता है उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बांध का कब तक रोका जा रहा है, उनका अगला कदम क्या है, कहीं ना कहीं कदम उठाया है। समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाल हटाओ गाँव बचाओ, गाँव बचाओ गाँव बचाओ, बाल हटाओ गाँव बचाओ। बांध का विरोध कर रहे हैं, 3-4 आंदोलन हो चुका है आपका। सरकार का कोई इस पे ध्यान नहीं है, तो आप लोग अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम देखिए, आंदोलन तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 3 मोर्चा पर लड़ रहे हैं। एक आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को संदेश दे रहे हैं। दूसरा हम लोगों का प्रयास है कि आज से असेंबली चल रहा है, बिहार विधानसभा चल रहा है, जो इस बिहार की सबसे बड़ी विधायी संस्था है। वहाँ भी इस सवाल को उठवाने की हम लोग तैयारी किए हैं और भाई वीरेंद्र गुप्ता जी ने उस प्रश्न को दिया है उठाने के लिए। अन्य एमएलए जो हैं पूर्वी चंपारण और दूसरे जिला के उसका समर्थन करेंगे। तो विधान सभा में भी, विधानमंडल में भी हम लोग इस सवाल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ के स्तर से भी इसको रुकवाया जाए। और तीसरी तैयारी हम लोगों की है न्यायालय की। सोमवार से लेकर के मंगलवार तक हम लोग जनहित याचिका दायर कर देंगे। वकालतनामा वगैरह हम लोगों ने सब कुछ तैयार कर लिया है। जो पेपर डॉक्यूमेंट्स देना है उसको भी हम लोग तैयार कर लिया है। हम लोग जनहित याचिका सोम से मंगलवार तक हाई कोर्ट में हम लोग दायर कर देंगे। ये हमारी अब तक की तैयारी है और इसी तैयारी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टर साहब की चर्चा आप कर रहे थे जिन्होंने कहीं कोर्ट में इनका एप्लीकेशन दिया है। ये डॉक्टर बी हसन साहब जो हैं, ये चनपटिया ब्लॉक के बगल में ही हैं। वो जमीन जो है वो श्यामा मरवारी जी का जमीन था। वो बांध वहाँ भी 77-78 में वो डिमार्केशन हुआ कि बांध के लिए, लेकिन श्यामा मरवारी जी ने एक पैसा भी मुआवजा नहीं लिया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 77-78 से लेकर के 80 तक जब इस बांध के लिए जमीन सरकार कह रही है या विभाग का लोग कह रहा है कि ये जमीन लिया गया है, तो जमीन का मुआवजा सब लोग नहीं लिया है। कुछ लोग मुआवजा लिया है, लेकिन जो मुआवजा लिया या नहीं लिया, सरकार उस जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकी। वो आज भी उसी मालिक के नाम पर, उसी रैयत के नाम पर आज भी वो जमीन बोलते आ रहा है। उस समय भी बोलते रहा और जिसका नतीजा हुआ कि एक जमीन 3-3 बार बेचा गया। वो बजाबते रजिस्ट्री हुई रजिस्ट्रार के यहाँ, उसका दाखिल खारिज हुआ है आपको यहाँ चनपटिया अंचल कार्यालय में। तो उस आधार पर तो वो संपत्ति उस व्यक्ति विशेष की बन जाती है। और सुप्रीम कोर्ट 2013 का एक रूलिंग भी है कि सरकार जिस पर्पस से जमीन लेती है, 7 वर्षों तक यदि उस पर्पस को वो पूरा नहीं करती है, तो उस जमीन का मालिक जो है उस जमीन को वापस करने के लिए कोर्ट में केस करेगा और कोर्ट उसको वापस कर देगा। उसी के आधार पर ये जो डॉक्टर बी हसन साहब जो हैं, जिनका घर बना हुआ है, वो पूरा घर जो है उनका बांध के अंदर उसको लोगों ने नाप दिया। उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। कल उस हाई कोर्ट में बहस हुआ है और कल हाई कोर्ट ने उनके उस जमीन पर किसी भी तरह का काम करने का पर रोक लगा दिया है। और हाई कोर्ट ने पूछा भी है कि आपके जमीन पर यदि आप जमीन आपका है, कोई उसको इनक्रोच करके रखे हुए है, तो आपने उसको नोटिस दिया, तो नोटिस भी इनके यहाँ से कोई नहीं गया हुआ है। उसी आधार पर उस पर रोक लगा दिया है और उसी को आधार बना करके हम लोग पीआईएल दर्ज करने जा रहे हैं। हमेशा हमेशा रहुआ आवेदन देखे नहीं, हमेशा आंदोलन में तो का लगा था बनवा रुक जाए। हाँ, वो रुकवाइए के माने में रुआ वही के माने में कोनो फायदा नहीं, कोनो फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। पैसा रुआ लोग कर नहीं तो सरकार बात करने की सुनती रहो। का मौका से मौका मिलता जरूर सुनिए सुनिए ना तो लागत है कि बांध वो रोक दे, रोक के छोड़ रोक दे। बांध ठीक बाकी बढ़िया बा ना चाहिए बांध हम इंडिविजुअल केस भी कोर्ट में हो और सुप्रीम कोर्ट के 2013 का जो रेगुलेशन है, रूल है, उसका लाभ मिले और उसको एडवर्स रिजल्ट उसको मिले, वो जमीन उनको वापस किया जाए। इसके लिए हम लोग व्यक्तिगत केस कराने की भी तैयारी कर रहे हैं।
कुछ साथी पहले आपके भी सपोर्ट कर रहे थे, देख रहे हैं वो साथी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? न देखिए, ये तो वो बात नहीं है, लगन वगैरह का दिन है, बहुत सारे लोग लगन न्योता में व्यस्त हैं लोग, कुछ व्यक्तिगत मजबूरी भी बहुत सारे लोगों का है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जो आंदोलन में शुरू में थे वो तमाम लोग साथ में है। कहीं जनता के हित में ही काम हो रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या बताएं, दर्शकों को क्या बताएंगे कि में हम लोग ये प्रयास करेंगे, अभी असेंबली वगैरह हम लोग देख लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रयास करेंगे कि सामूहिक भूख हड़ताल हो या आमरण अनशन नोटिस करके हम लोग डीएम के यहाँ आमरण अनशन के लिए बैठेंगे, या फिर जहाँ बांध वो लोग बना रहा है वहीं हम लोग तंबू गिरा करके आमरण अनशन पर बैठेंगे हम लोग वहाँ, लेकिन आंदोलन हम लोगों का जारी रहे। आपका प्रयास सराहनीय है, हम भी देख रहे हैं बहुत दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार करेगी। तो मैं समझता हूँ कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, और ये बांध जो है वो इस समझ जाइए कि 8 एमएलए को प्रभावित कर रहा है। कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी यही हो सकता है बांध। मुद्दा होगा ही, आपको चनपटिया है, बेतिया है, उधर आपको नरकटिया है और मधुबन है उधर का, फिर उस साइड में आप चले जाइए तो लौरिया है, नरकटियागंज है, आपको सिकटा है, ये सब क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। कुछ बड़े नेता साहब मिले, जैसे मिले हैं, जैसे संजय जायसवाल हो गए हैं, उमाकांत सिंह हो गए हैं। देखिए, उमाकांत सिंह जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके यहाँ हम लोगों का एक डेलीगेशन गया था और हम लोगों ने उनको भी मांग पत्र दिया है। उसके बाद में हम लोगों ने डॉक्टर एनएन शाही और प्रकाश राय जी के माध्यम से, जब आपको 20 या 23 जनवरी को मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उस समय भी हम लोगों ने अपना मांग पत्र उन मुख्यमंत्री जी के भी हाथ में दिलवाया है, और जो जल संसाधन मंत्री है माननीय विजय नारायण चौधरी जी, उनके हाथ में भी दिलवाया है। उसके पहले हमारे तिरवाह के भाई जो हैं वो पटना गए थे, और अफाक साहब जो हमारे एमएलए, हमारा यही विचार है कि जो बांध 47 वर्ष पहले पास हुआ, उस बेरा हम लोग होशियार थे, बांध निकला, चीन्हा बानी लगा, इस ब्लॉक में 300 रुपया कट्ठा उसका पैसा कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। 47 वर्ष बाद आज भी उस जमीन को हम ऑनलाइन रसीद कटा रहे हैं, रेंट उसका दे रहे हैं। ऐसे फायदा होगा बा? ना एकदम फायदा नहीं के। तो है इतना कम लोग विरोध का कहे के मतलब है कि पुलिस जे बा डेरवाओ तो लोग, कुछ दलाल लोग बा डेरवाओ ताई के कि पुलिस जनता का रक्षक न हो, वैसे मार दी। हां, तो जे डेराए वाला बा उन डेरा जाई, जे ने के डेराए वाला तो संग बात लोग को समझाएंगे के समझाओ जात नहीं के